नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में तूफानी तेजी है तो अदानी ग्रुप में रॉकेट वाली तेजी है। अब इनका और बाजार का कनेक्शन तो आप सभी को देखो समझ में आता है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे भी बड़ा कनेक्शन है अदानी ग्रुप का बीजेपी के साथ। अब ये कनेक्शन क्या है, ये शायद मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको मेरे से अच्छे से पता होगा। मैं तो स्टॉक मार्केट में हूं, लेकिन आप पॉलिटिकली भी काफी स्ट्रांग थोड़ी पकड़ रखते होगे, जान पहचान, मतलब कि पूरी कवरेज देखते होगे, न्यूज़ पे देखते होगे, सुनते होगे, तो आपको इतना पता है। कितने लोग ये भी कहते हैं कि जब तक मोदी जी हैं तब तक अदानी का कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं, चाहे वो ऐसे ही कहते हैं कैसे भी कहते हैं, लेकिन ये फैक्ट में कहीं ना कहीं आता है। अब यहाँ पे मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूं और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में डिटेल शेयर करता हूं। आज अदानी ग्रुप में तूफानी तेजी आते हुए दिखी है, जहां पे अदानी एंटरप्राइजेस 150 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये तो ऊपर से 100 रुपए नीचे आने के बाद का हाल है। अदरवाइज ये आज 250 रुपए तक भागा था, 10% तक। 2500 रुपए पे करंटली ट्रेड कर रहा है शेयर। 33 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं। 11:06 का समय हो रहा है। एवरेज वॉल्यूम 21 लाख शेयर्स का है। तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि किस हिसाब से तेजी है और किस हिसाब से शानदार मूव आता हुआ दिख रहा है। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, उससे पहले स्टॉक्स का अपडेट देता हूं, फिर पर्टिकुलरली स्टॉक्स पे बात करूंगा। अदानी पावर लगभग 23 रुपए ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 145 रुपए ऊपर, दोनों में ऑलमोस्ट 7-8% की तेजी है। परसेंटेज टर्म्स में आप सभी के साथ शेयर करता हूं ताकि थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। अदानी पावर 5.5% ऊपर है, अदानी एंटरप्राइज 6.25% ऊपर है, अदानी विल्मा 2.5%, अदानी टोटल गैस में 4% की तेजी है, ग्रीन 8% ऊपर है, पोर्ट्स 5.25% ऊपर देखने को मिल रहा है। बाकी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स जो रिसेंटली एक्वायर्ड स्टॉक्स जो हैं वो भी बढ़िया मूव दे रहे हैं। अब क्या हुआ है वो समझिए। देखिए, बीजेपी ने जो जीत हासिल करी है ना आपका 4 में से 3 स्टेट में, और मिजोरम का तो आप सभी को पता है एक लोकल आना था, तो वो लोकल ही आता हुआ दिख रहा है अभी। ये बाजार को बहुत पसंद आ रहा है और ये अदानी ग्रुप को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि अदानी ग्रुप के कारोबार में जो अप्रूवल की जरूरत पड़ती है वो बीजेपी के साथ जल्दी आ जाता है। तो एक तरीके से इनका कनेक्शन है, इसीलिए बाजार इससे बहुत खुश है। साथ ही साथ अदानी ग्रुप ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी करी वीकेंड के दौरान, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, अदानी ग्रुप ने कहा है कि लगभग 7 लाख करोड़ का निवेश करेंगे एक डिकेड के अंदर, नेक्स्ट डिकेड, मतलब कि अगले 10 साल में 7 लाख करोड़ का निवेश। और ये 7 लाख करोड़ पता है आपको कितना बड़ा अमाउंट है? ये इतना बड़ा अमाउंट है कि पूरे अदानी ग्रुप की इतनी ही वेल्थ रह गई थी, इतनी ही मार्केट कैप रह गई थी पूरे अदानी ग्रुप की। क्योंकि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उससे पहले 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप था अदानी ग्रुप का। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगभग 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप रह गया था, और जो लो लगा था जिस दिन, आई थिंक 27 फरवरी के समथिंग का वो तारीख थी, जहां अदानी ग्रुप का 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। और 7 लाख करोड़ से अभी तक अदानी ग्रुप जो तेजी में आया है वो ऑलमोस्ट आज की तेजी का आई थिंक 12 लाख करोड़ के पास पहुंच गया होगा। और टोटल अदानी ग्रुप इस 12 लाख करोड़ के आज के मार्केट कैप के सामने लगभग 7 लाख करोड़ का निवेश की बात कर रहा है, अगले 10 साल में कर रहा है। हालांकि नो डाउट तब तक ये मार्केट कैप भी 20 लाख करोड़ तो पहुंच ही जाएगा, इजीली पहुंचेगा। देखिए, बल्कि बहुत ज्यादा होगा मुझे लगता है। अब क्या हुआ है ऐसा, जो कंपनी क्या करना चाह रही है? देखिए, कंपनी कह रही है कि हमें बड़ी स्कोप दिख रही है इंफ्रा में, और इसीलिए कंपनी कह रही है कि हम 7 लाख करोड़ का जो केपेक्स है वो इंफ्रा, अपने डेवलपमेंट जहां हमें ज्यादा ग्रोथ दिख रही है वहां करेंगे। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 70,000 करोड़ का निवेश होता है हर साल का। और कंपनी, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अभी अदानी विल्मार को लेकर भी क्लियरली कहा है कि हम इसमें से डाइवर्स कर सकते हैं, इसका अमाउंट बेचकर अपने किसी और प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। कोई डेट वेट पे करने की नहीं सोच रही कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही है, तो कंपनी निवेश करने की सोच रही है, केपेक्स करने की सोच रही है, ये क्लियर है। अब आ जाता हूं पर्टिकुलरली स्टॉक्स पे। देखिए, अदानी ग्रुप का ऐसा हाल है भैया, अगर आप आज खरीद रहे हो, सोच रहे हो आज ही मेरे को रिटर्न्स मिल जाए या कल भी इसी तरीके से भागे 5% 10% और मैं बुक कर लूं, तो मेरे को लगता है आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। आप इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो कि सामने आग रखी है और आग के पीछे हीरा रखा है, और उस आग में कूद रहे हो आप, पहुंच गए तो हीरा तक, वरना वहीं जल जाओगे। ठीक है जी, ये मैंने एग्जांपल पता नहीं क्या दिया है, पर ठीक है, जो भी मेरे को लग रहा है ठीक दिया है मैंने। अगर आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ खरीदना है, कल जो होगा उससे आपको मतलब नहीं है, आप अगले 12 महीने 15 महीने में सोच रहे हो और अपना पैसा ग्रो करने की सोच रहे हो, एक हाई रिस्क, देखो म्यूचुअल फंड होता है ना जहां पे स्मॉल कैप में हाई रिस्क होती है, सेम ही है। आप एक हाई रिस्क ले रहे हो जहां आपका रिटर्न भी काफी हाई हो सकता है, तो मेरे को लगता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप उस हीरे तक पहुंच जाओगे। कहने वाली बात यह है कि शॉर्ट टर्म नहीं देखना है, वॉलेटिलिटी से नहीं घबराना है। आज खरीदे कल गिर गए तो कोई बात नहीं, और ले लूंगा मैं।
मेरे को डरना नहीं है, मेरे को विजन लंबा रखना है। आप नोटिस करो, जब जब शेयर्स में तेजी आती है बड़े वॉल्यूम्स के साथ बड़ी तेजी है, और जब शेयर साइडवेज होते हैं या गिरते हैं तो छोटी गिरावट होती है, छोटा मूव होता है, और दूसरी बात वॉल्यूम्स मिसिंग होते हैं। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि तेजी ही है इन स्टॉक्स में। ठीक है जी, अब आ जाता हूं लास्ट और फाइनल अपडेट पे स्टॉक्स की। तो रिसेंटली एक्वायर्ड स्टॉक्स के बारे में भी बात करें तो अंबुजा सीमेंट का हाल बताऊं तो 6% का बड़ा मूव। ये मैंने आपके साथ लास्ट ट्यूसडे जब अदानी ग्रुप में मूव आया था तब भी कहा था कि अंबुजा और एसीसी वैल्यूएशन वाइज इतने रीजनेबल है ना कि ये अंबुजा 500 हो जाएगा और एसीसी 2300 रुपये हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एसीसी 5% ऊपर है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो बड़ी शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है। स्टिल होल्ड ही करें, वही राय है अभी भी। तो ये मेरी तरफ से आपके पूरी डिटेल थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।